हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद पैशन कम्युनिटी। आज चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एमसीक्यूज को करेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली represents lines which are first parallel intersecting at BA, C option coincident and option D intersecting at AB। हमें क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये लाइंस आपस में किस तरीके की लाइंस होंगी। तो सबसे पहले हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमें ड्रॉ करना, ये इस डिस्टेंस के ऊपर मैंने ये पॉइंट ए ले लिया, तो ये मेरा ग्राफ बन गया x इज इक्वल टू ए के लिए, राइट। इसी तरह से आपको y इज इक्वल टू बी, तो y एक्सिस पर आपने ओरिजिन से b डिस्टेंस के ऊपर एक y इज इक्वल टू बी के लिए ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, y इज इक्वल टू बी। अब आप ये देखो कि ये दोनों लाइंस आपस में इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं। ये पॉइंट क्या है, ए बी। तो ये लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे कट कर रही हैं किस तरीके की लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। सो हमारा आंसर इंटरसेक्टिंग एट ए बी। चलो सेकंड करते हैं। द वैल्यू ऑफ के, यही कर लेते हैं आंसर 2। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड kx plus 10y is equal to 0 has a non-zero solution। non-zero solution का मतलब हमारा क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2। अब आपके पास यहाँ पर a1 क्या है, x का कोफिशिएंट 3, a2 हमारे पास क्या है, दैट इज k। इसी तरीके से b1 जो 5 है और b2 आपके पास है 10। ये वैल्यूज आपने इस मेन इक्वेशन में डाल दी, तो 3 by k इज इक्वल टू 5 by 10। अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कट कर सकते कर लीजिए, 3 इंटू 2 k into 1, so k into 1 is equal to k, 3 into 2 will be 6, k is equal to 6 is your answer, k is equal to 6। Now question number 3, the pair of equation y is equal to 0 and y is equal to -7 has option A one solution, option B infinite many solution, option C no solution and option D two solution। अब हमें ड्रॉ करना होगा ग्राफ y इज इक्वल टू 0 के लिए और y इज इक्वल टू -7 के लिए। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। अब इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू 0। बच्चों y इज इक्वल टू 0 कब होता है, हमेशा x एक्सिस पर होता है, और अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो वो हमेशा y पर होता है, याद रखना। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी y इज इक्वल टू 0। अब मुझे रिप्रेजेंट करनी है y इज इक्वल टू -7 किया, और ये लाइन ड्रॉ हो गई y इज इक्वल टू -7 के लिए। आप देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस कोई सॉल्यूशंस देती हैं नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशंस। आंसर नो सॉल्यूशंस, याद रखना पैरेलल लाइन से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, राइट। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Ayan has only ₹1 and ₹2 coins with him. If the total number of coins that he has is 50 and the amount of money with him is 75, then the number of ₹1 and 2 coins are। मान लो आपके पास ₹1 कॉइन है और कुछ आपके पास ₹2 के कॉइन्स हैं, ठीक है। मैंने अज्यूम किया ₹1 के कॉइन मेरे पास हो गए x और ₹2 के कॉइन मेरे पास हो गए y। 2y इज इक्वल टू, उसने कहा टोटल आपके पास मनी हो गई अब 75 और कॉइन कितने थे आपके पास 50, तो x प्लस वाई हो गई आपके पास 50। इतना क्लियर हो गया, आगे करते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 75 है और एक हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। आप अब इसको एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो गया ना, 2y में से आपने y माइनस किया y, 75 में से 50 जाएंगे 25। अब आपके पास x प्लस वाई 50 है और y मैंने कहा 25 है, तो ऑब्वियसली x कितना हो गया 50 माइनस 25 विच इज 25 इटसेल्फ। तो दो आंसर हमारे होने चाहिए, x इज इक्वल टू 25 एंड y इज इक्वल टू 25। तो करेक्ट ऑप्शन बी 25 एंड 25। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशंस लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और x में क्या पुट करना है a, y में पुट करना है b, वैल्यू निकालनी है a b की। ओके, इन दो इक्वेशंस में अब हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं a और b।
जहाँ x लिखा था वहाँ a लिख दिया, जहाँ y लिखा था वहाँ b लिख दिया। तो इससे तो ये इक्वेशन बन गई और इससे बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन ये वाली है जो हमने ऐसे लिख ली। देखो ये भी एलिमिनेशन से हो गया। सो 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3। अगर a 3 है तो b कितने आसानी से निकाल सकते हैं ना। a 3 था तो b कितना हो गया, 4 माइनस 3 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A pair of linear equations which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to minus 3 is। इन ऑप्शंस में से आपको वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चूज करनी है जिसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 3 ना, इन इक्वेशंस में पुटअप करके देख लो। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5। आप x इज इक्वल टू यहाँ 2 डालो, y इज इक्वल टू यहाँ डालो माइनस 3, 3 माइनस 2 माइनस 1, 1 के इक्वल नहीं है, यानी ये इक्वेशन नहीं हो सकती। सेकेंड इक्वेशन देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। फिर आपने वापस x में डाल दी वैल्यू 2 और y में वैल्यू माइनस 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 7 नॉट इक्वल टू 1। ये भी इक्वेशन रॉन्ग। थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं। थर्ड इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस 11। ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकेंड में चेक किया, ये फर्स्ट है। वापस 2 में वैल्यू डाल दी, यहाँ पर हमने y की डाल दी, 2 2 ज़ा 4 5 3 ज़ा माइनस 50, माइनस 15 में से 4 लेस करेंगे यू विल गेट माइनस 1 इक्वल टू योर RHS। सो थर्ड ऑप्शन आपकी हो गई करेक्ट। हो जाएगा ना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। फादर की एज सन की एज का 6 टाइम है। सन की एज हो गई x, फादर की एज हो गई y। सो फादर की एज और है सन की एज का 6 टाइम, यानी ये y इज इक्वल टू क्या है 6x और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उन्होंने कहा 4 ईयर्स हैंस, आज से 4 साल बाद। ऑब्वियसली सन की एज में भी 4 साल ऐड हो गए, फादर की एज में भी 4 साल ऐड हो जाएंगे। अब उसने कहा फादर्स विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। जो फादर हैं वो अपने सन की एज का 4 टाइम्स। क्लियर। अब y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, x प्लस 4 हो गया, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 6x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर 6x को पुट कर देंगे y में, तो इक्वेशन बन गई 6x प्लस 4 इज इक्वल टू। अब इसको साइड बाय साइड सॉल्व भी कर देते हैं। 4 इंटू एक्स 4x, 4 4 ज़ा 16। x वाली टर्म एक तरफ इकट्ठी की और कांस्टेंट टर्म एक तरफ इकट्ठी करते हैं, बट ध्यान रखते हैं कि जब आप इस तरह से टर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोज करें तो उनके साइंस जो होते हैं हमेशा चेंज हो जाते हैं। नाउ यू गेट 6x माइनस 4x विल बी 2x, 16 माइनस 4 विल बी 12। सो फर्स्ट आंसर शुड बी x इज इक्वेशन पुट कर देना है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 6x में। सो फादर की एज हो गई 36, सन 6 ईयर, फादर 36 ईयर्स। ठीक, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है the value of c for which the pair of equations cx minus y is equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 will have infinite many solution। हमें c की वो वैल्यू निकालनी है जिससे इस इक्वेशन से हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको कब मिलते हैं? मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं जब a1 बाई e2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। अब a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है c, a2 कितना है 6, b1 कितना है -1, b2 बोलो -2, c कितना है c1 -2, क्योंकि ये इक्वेशंस पहले हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है, तो ये c2 हो गया -3। ये सारी वैल्यूज़ हमने अब इस मेन इक्वेशन में पुटअप करनी है। a1 c, a2 6, b1 -1, b2 -2, c1 -2 और c2। अब इससे हुआ क्या, साइन जो थे कैंसिल हो गए। अब आपने c बाय 6 को पहले ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेनी। सो 6 इज इक्वल टू 1/2 है, 6 2 से डिविजिबल है, सीधी वैल्यू काट दी 3, 3 1 ज़ा 3, c इज इक्वल टू 3 इज योर आंसर। ये दो स्टेप भी करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब c इज इक्वल टू 3 आ गया,
सॉल्व करते हैं सेकेंड इक्वेशन, जिसमें हम a1 बाई a2 चेक करेंगे c1 बाई c2 के लिए, यानी इसको और इसको ले रहे हैं। वही हो गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, सीधा आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। मुझे इस गिवन लाइन का एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। किस पर? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। तो इसका मतलब मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा, और अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसके लिए वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो आओ सबसे पहले इसके लिए वैल्यूज़ चार्ट बना लेते हैं। नाउ x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले लूँ तो 0 बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। 0 बाई ए मतलब 0 प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड इधर आकर क्या होता है? मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल टू भी आपका आंसर होगा। हाँ होगा, ठीक है। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लो। ये लिखने की बजाय सीधा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 मेरी इक्वेशन थी। आप क्या पुट कर रहे थे? x इज इक्वल टू 0। इसे सीधा 0 लिख दो। भाई 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है, अल्टीमेटली बदलता है तो वो 0 में ही है ना, तो ये स्टेप भी हमारा खत्म हो जाएगा। ये डिवाइड इधर आकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो सीधा y इज इक्वल टू b, हमारा टाइम भी बच जाता है। अब सेकेंड ट्राई करेंगे जब हम y को 0 लेते हैं। इक्वेशन यही थी। अब y पूरा का पूरा 0, a डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू a। कब? जब y है 0। यानी मुझे पहला पॉइंट क्या ड्रॉ करना है? 0 b। y पर कहीं पर मैंने b ज़ूम कर लिया, ये मेरा पॉइंट बना 0 b। अब मैंने x पर ड्रॉ लेना है a। ओरिजिन से एक सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया a 0, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन आपको दे रही है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ। अब मुझे निकालना है एरिया, ठीक है। एरिया कौन सा? इस ट्राइंगल का। ओके, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है ना। इसके अंदर बेस कौन सा है? ये। और हाइट कितना है? अब बेस कितना है? ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस इसका बेस होगा। तो 0 से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? a। तो बेस हो गया a। हाइट एल्टीट्यूड क्या होगा? 0 से y एक्सिस पर जो डिस्टेंस हमने कवर किया है, कितना कवर किया है? b। तो b हमारी हो गई हाइट। सो आंसर कितना आ रहा है हमारा? ab/2। ये हमारा हो गया आंसर। सो आंसर इज ab/2। आज बच्चों हमने किए रियल नंबर्स के केस बेस MCQ। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के और MCQs और बहुत सारे केस बेस्ड स्टडी करेंगे। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक के लिए आप एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। गॉड ब्लेस।